रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा भागवतम से। थोड़ा सा मैं बस अपना मैं थोड़ा आहार ले रहा हूँ, मेरा आहार है जो पढ़ रहा हूँ ना अभी। इससे मेरे को एनर्जी आ जाती है। ये सब पढ़ने से ना माइंड एकदम खुश हो जाता है ना, मन और बुद्धि। फिर आप सारा दिन आराम से रह सकते हो शांति से। ऐसे हम शरीर को खाना खिलाते हैं ना, ऐसे मन को भी कुछ डाइट चाहिए। जैसे हमने इतना कुछ पढ़ा तो हमारा मन थोड़ा इसमें लग जाएगा। धीमे खुराक आती है। ये मन की खुराक चाहिए। मन तो खाना खाता नहीं है, मन को ये विचार चाहिए, अच्छे अच्छे विचार, ज्ञान चाहिए मन को, बुद्धि को, कन्विक्शन। बुद्धि को सही मार्ग पर चलने के लिए कन्विक्शन चाहिए। उसके लिए उसको बार बार ये सब पढ़ना होता है। नहीं तो बुद्धि फिर हमारी इधर चली जाती है संसार में। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि पंचम वेद उच्चते। भागवतम में कहा दिया गया कि इतिहास और पुराण भी पंचम वेद है। ये जो एक महाभारत में लिखा है कि जो वेद पढ़ता है बिना पुराणों के, वो वेदों पर प्रहार करता है। इसलिए ये आर्य समाजी हैं, ये वेद पढ़ते हैं ना, यज्ञ करते हैं, और पुराणों को नहीं मानते। तो ये वेदों पे अटैक कर रहे हैं। वो वेदों लिखा है, हैमर से प्रहार करता है मेरे ऊपर, वेद कहता है। ऐसे व्यक्ति से वेद डर, कुछ लिखा है उसमें वर्णन विभ्यति, डरते हैं वेद ऐसे व्यक्तियों से। इतना मतलब अपराध करते हैं लोग ये, जो बिना पुराणों के वेद पढ़ते हैं। इसलिए भागवतम में लिख दिया गया कि वेद जो है ये प्राण है, और इतिहास भी, रामायण महाभारत, ये ये पंचम वेद है, पांचवा वेद है ये। कहाँ लिखा बताओ, पता आपको कहाँ लिखा है? चार वेद हैं, एक पंचम वेद क्या है? आपको किसी को मालूम है कि नहीं, बताओ। नहीं मालूम है क्या? हरे कृष्ण श्लोक में ना याद कर लो कहाँ ये, क्यों आया बात, ये आई क्यों बात ये कि पंचम वेद है। नारद मुनि कह रहे हैं हाँ? 1:4:20। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो नॉलेज, द फोर डिविजन्स ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज वर मेड सेपरेटली। मतलब एक्चुअली ये इसलिए बात चल रही है कि एक वेद के उन्होंने चार वेद बना दिए, वेद व्यास जी ने। वेद तो वेद है ना, वेद हो गया बस। वो तो अभी कलयुग में कर दिया, चलो उसके चार भाग अलग कर दिए वेदों के। ऋग यजुर साम अथर्व आख्या, तो यहाँ साफ साफ लिखा है ऋग, ऋग यजुर साम अथर्व आख्या, वेदाश्च चत्वार उद्धृता, वेदा चत्वारा उद्धृता। तो उन्होंने इस प्रकार वेद के चार भाग कर दिए। इतिहास पुराणम च पंचमो, इतिहास पुराणम च पंचमो वेदा उच्यते, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ये पंचम वेद है, इतिहास और पुराण। ये हमें जरूरत पड़ता है ना इसकी। भागवतम प्रमाण है। लेकिन वो मूर्ख जो है भागवतम को नहीं मानते। ऐसे बहुत मूर्ख हैं समाज में। रूपाल कहते हैं देयर ब्रेन इज वेरी डल, दे आर वेरी विद देयर टाइनी इम्परफेक्ट ब्रेन दे थिंक लाइक दिस। सो ये जितने जितने लोग भगवान के भक्त नहीं है, सबका ब्रेन बहुत छोटा है, और इनका जो नॉलेज बहुत कम है, मूर्ख लोग हैं सब ये। कृष्ण के पास जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। आप इसके कितने कितने उदाहरण दोगे इसके, कितना श्लोक कोट करोगे? जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो बुद्धिमान है। पर हम नहीं मान सकते अपना हम बुद्धिमान। हम थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो ड्रामा कर रहे हैं। जो वास्तव में उनका भक्त है, जो उनके लिए जीता है, वो बुद्धिमान है। तो कौन से कितने श्लोकों में, बहुत श्लोकों में दिया हुआ है। नहीं, हमको याद रहने जो श्लोक कहाँ कहाँ दिया हुआ है, राइट। ओके, अभी मैं एक चीज पढ़ने वाला हूँ कि क्योंकि हमने उसमें भय का ऊपर भय वाला, भय। तो हाँ, एक जगह और आज आया था कि जो भगवान के अलावा कहीं और मन लगाता है वो व्यक्ति भयभीत रहता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः अभिनिवेशतः स्यात्, भयम द्वितीया।
अगर भगवान के अलावा कहीं निवेश करोगे मन को, स्यात् अभिनिवेशतः स्यात्, तो भय आएगा। ईसात अपेतस्सः, ईश्वर से दूर जाते हैं तो परियो असमृति ही, परियो असमृति है ना। तो भगवान से दूर जाने के बाद, दूर चला गया भगवान से, दूर जाने से ही भूलता है। असमृति, असमृति तम नहीं लिख रहा है कुछ। तो अभी एक जगह और आ रहा है कि वास्तव में भाई ये एक तत्व हो गया ये वाला श्लोक। तो इससे कितने श्लोक बन सकते हैं? एक श्लोक आ रहा है कि जो नारायण के समर्पित हो गया है वो डरता नहीं है। तो वही श्लोक है, देखो वही श्लोक कितनी जगह घूम जाएगा एक ही श्लोक। ऐसे जो भगवान का नाम लेता है वो भी नहीं डरता है, भगवान का शरण ले लिया उसने। तो जो डर और चिंता है ये उनके लिए है जो। तो ये एक श्लोक है बहुत सुंदर, 6.17.28। तो इसलिए भक्त को यार नरक में भेज दो। अब ये बहुत ऊंची स्थिति है, हम लोग डर जाते हैं, हम अभी भक्त नहीं बने। मैं खुद ही डर जाता हूँ, तो भक्त कैसे बनेंगे? पॉइंट ये है। 6.17 यहाँ कह रहे हैं नरक में ले चलो मुझे आप। चलो ले चलो नरक में, इसमें क्या पॉइंट है? मुझे कोई डर नहीं है, नरक में ले चलो। लेकिन अगर भक्ति करोगे तभी बचोगे, नहीं तो डर जाओगे। वो नरक में जाके भी नहीं डरता, इसमें लिखा है ये बात। मदर पार्वती कर्षि चित्रकेतु, पार्वती जी ने चित्रकेतु को साप दे दिया। तो शिव जी कह रहे हैं कि भाई देखो, तूने दे तो दिया, ये है भक्त भगवान का, इसको नहीं, इसको तेरे सांप वाप से कुछ नहीं होने वाला इसका। ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, तू कुछ भी कर ले इसका, जा। सांप दे दिया। भगवान ने कहा, श्री रुद्रवाचा, भगवान ने कहा मेरी प्रिय सुंदर पत्नी पार्वती, आपने क्या वैष्णव की महानता को देखा है? वो भगवान के भक्तों के भक्त होने के कारण वो बहुत महान आत्मा होते हैं और उन्हें किसी प्रकार के सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कितना सुंदर सुंदर बातें चलती हैं। शिव जी पार्वती बातें कर रहे हैं, नहीं, शिव जी बता रहे हैं वैष्णवों के बारे में कि भाई भगवान के तूने भक्तों को कभी देखा है क्या, उनकी महानता को? दृष्टवा अति असी शुश्रोनी, दृष्टवा अति असी, तुमने क्या देखा है? दृष्टवा देखा है क्या? दृष्टवा सुश्रोणी, सुश्रोणी क्या है? हे सुंदर पार्वती, ऐसे बोलते हैं अपनी पत्नी को, नहीं? हरे, अब शास्त्रों से ऐसे हम लोग सीखते नहीं है, दिस इज द वे हाउ टू एड्रेस। सुश्रोणी, हरे, हरेर अद्भुत कर्मणा, हरे अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्मणा, हुज एक्ट्स आर वंडरफुल। तो आपका माइक, ये आपका वीडियो खुला हुआ है, ये कौन प्रभु जी हैं? हु इज दिस प्रभु जी? आपका अजीब सा माइक माइक नहीं खुला हुआ, वीडियो खुला हुआ है प्रभु, अपना वीडियो को संभालो। इज आई थिंक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अद्भुत कर्मणा, हुज एक्ट्स आर वंडरफुल। भगवान कौन है? वो भगवान के जिनके कार्य बहुत सुंदर हैं। ऐसे भगवान महात्मम भृत्या, भृत्या नाम, देखो यहाँ पे लिखा भृत्या, भृत्या नाम, भगवान के दासों के दास होते हैं भक्त। निःस्पृहानाम, निःस्पृहानाम की कोई इच्छा नहीं थी संसार में किसी प्रकार की। महात्मा नाम, अच्छा क्या आपने, हाँ, की महानता को समझा है? तो इसके नेक्स्ट श्लोक है वो, कह रहे हैं भगवान के भक्त कभी डरते नहीं किसी से भी। नारायण परा सर्वे, ना कुतश्चन बिभ्यति, बिभ्यति, बिभ्यति। नारायण परः सर्वे, न कुतश्चन बिभेद्यति, बिभेति, बिभ्यति, बिभ्यति, बिभ्यति आएगा ना, बिभ्यति, बिभ्यति। स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, सबको बराबर समझते हैं। क्या स्थिति है देखो भक्तों की, क्योंकि संसार में रहते ही नहीं है, वो स्वर्ग में थोड़ी रहते हैं ना नरक में रहते हो, वो तो भगवान में रहते हैं। कहीं भेज दो उनको आप।
दिस इज द पॉइंट। अच्छा श्लोक है ना ये। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्रति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन, तुल्यार्थ उनके लिए सब बराबर हैं। दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना सकृति एवं चा एव चस्सा भवन्नानि विवर्युर्गा। क्योंकि भगवान के जो बाह्य शक्ति के कार्य हैं उनके कारण, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्शन, उनके कार्यों के कारण जो जीव हैं वो बद्ध हो जाते हैं जब वो भौतिक शरीर के कांटेक्ट में आते हैं। हम लोग पता है बद्ध क्यों है? हमारे इस शरीर के कारण बद्ध है। हमारा शरीर बद्ध है ना ये। इस शरीर में हम बैठे ना, इसलिए हमारा सारी प्रवृत्ति शरीर के अकॉर्डिंग हो रही है। इसलिए ये द्वंद्व है ना, सुख का और दुख का, जन्म का मृत्यु का, और साप का वरदान का, आर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कॉन्ट्री मटेरियल। ये सब इसके कारण हो रहा है, हमारे शरीर के कारण। ये तो ये सब बराबर हैं। द्वंद्व क्यों हो रहा है हमें? हम लोग इन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, द्वंद्वों के लिए। द्वंद्व श्लोक तो रह गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, देहि नाम देह संयोगात द्वंद्व। द्वंद्व है ना, द्वंद्व में फंस रहे पड़े हैं। द्वंद्वानी ईश्वरा लीलाया, द्वंद्वानी ईश्वर लीलया। लीलया, लीला क्या है? भगवान की विल, भगवान की लीला, बाय सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। ड्युअलिटी, सुखम दुखम मृत्यु जन्म सापो अनुग्रह एव चहा। ये सब क्यों आ रहा है? देह संयोग से आ रहा। देही ना, देही नाम देह संयोगात द्वंद्व, द्वंद्वानी, सॉरी, द्वंद्वानी ईश्वर लीलया। ओके, ये श्लोक मैं पढ़ना चाह रहा था, तो आप पढ़ सकते हैं। 6.17 ये चवाचर चित्र के तो चल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तपस्वी नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। मैं और श्लोक निकाल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा श्लोक पढ़ना चाहता हूँ मैं आपके साथ में। ससर्ज छाया, ये कौन श्लोक है? 3.20.28 ससर्ज छाया, ये श्लोक पढ़ना पड़ेगा। ससर्ज छाया। 3.20.18 श्लोक। आपका टाइम है ना? ये खुराक है, जैसे हम लोग दावत मारते हैं, दावत मार रहे हैं अभी हम लोग, दावत। सुबह सुबह दावत ले लो, फिर सारा दिन आप सेट रहेगा मामला। 3.20.18 श्लोक क्या कहता है? अब नहीं रहने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मा क्रिएटेड फ्रॉम हिज नेचर कवरिंग दे आर फाइव नंबर। अच्छा, हरी हरी बोल, ये अच्छा चीज मिल गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई तो क्या क्या बनाया पता है आप लोगों को सबको? ये श्लोक तो भैया 5 का हुआ है। ये भगवान ने, ये ब्रह्मा जी सृष्टि में, जब हम लोग संसार में आए ना, हम संसार में आए तो ये सब मिल गया हमें। ये सब पता होगा आपको? नहीं पता? किसी को पता है? आप में से किसी को मालूम है क्या? मालूम होगा आप सबको। ये ब्रह्मा जी ने ये क्रिएटेड फ्रॉम हिज शैडो द कवरिंग ऑफ, 5 तरह का ज्ञान है, कवरिंग्स ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द कंडीशन सोल। सभी जीव इन 5 तरह की अज्ञान में सब अपना डूबे पड़े हैं। ये ब्रह्मा जी ने 5 तरह का अज्ञान बनाया, अज्ञान जिससे जीवों को ढक दिया। कैसे बनाया? ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से बनाया, छाया से। देख रहे हो, 5 तरह का अज्ञान।
पांच, मैं लिख रहा हूँ जरा इसको। पांच, मैं श्लोक को ना एक्चुअली पिछले हफ्ते से ढूंढ रहा था, अभी मिल गया अचानक ही। पांच तरह का ज्ञान, मैं कहाँ है, ये है तो थर्ड थर्ड कैंटो में, लेकिन है कहाँ? ये कौन कौन से हैं जी? पहला है, हाँ कौन बताएगा? ससर्ज, ससर्ज मतलब क्रिएट किया। छाया, अपनी ब्रह्मा की छाया थी ना, छाया ब्रह्मा की छाया, वहां से उन्होंने क्रिएट कर दिया ये। अविद्या, अविद्या, अविद्या की बात है ना, विद्या ब्रह्मा जी बनाई कैसे? पंच परवाणम, पांच पांच तरह की विद्या, विद्या। अग्रता, पहले सबसे पहले बनाया उन्होंने तामिश्रम। तामिश्रम क्या है? तामिश्रम, तामिश्रम, अंध तामिश्रम। देख रहे हैं आप? और क्या है? तमा, मोहा, महातमा। क्या क्या है पता आपको ये? दे आर फाइव इन नंबर, आर कॉल्ड तामिश्र, अंध तामिश्र, तमस, तमस, तमा, मोह, महामोहा। महातमा या महामोहा। नर्क नहीं नहीं ये वही है, ये पांच चीज। अविद्या, राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश है लास्ट वाला, लास्ट वाला भय है, इसमें भय आता है। पहले आता है, पहले क्या लिखा है? पहले लिखा तामिश्र, फिर अंध तामिश्र, फिर तमस, फिर मोह, तमा, राग द्वेषा और अभिनिवेशा। अविद्या, तामिश्र क्या है, अंध तामिश्र क्या है? तो अब पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे। योर टाइम, यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस रीड व्हाट प्रभुपाद सेज। आपके साथ पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। मैंने पहले पढ़ा है, पता नहीं जितना समझ में आया, लेकिन आज ज्यादा समझ में आएगा, पक्की बात है। भक्तों के साथ पढ़ने से ना अलग इस तरह का समझ में आता है। जो जीव है ना, वो भौतिक संसार में आते हैं, सब भोग करने के लिए आते हैं, ठीक है? इस संसार में जो भी आया भोग करने आया, इसलिए रोक नहीं सकते किसी को आप। आए इसलिए है वो। तो जो लेकिन समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये भोग भोग के तो मेरे कष्ट बढ़ते ही जाएंगे, ऑलरेडी इतना कष्ट पा रहा हूँ मैं। तो सब लोग इस संसार में, जो भौतिक जो लोग हैं, भोग भोगने आते हैं। और उनको पांच तरह की, उनके ऊपर एक जेल, जेल होती है, पांच तरह की जेल है ये। जैसे हथकड़ी लगाते हैं पांच। पहली हथकड़ी क्या है? पहली हथकड़ी है तमिश्र की, तामिश्र की मतलब गुस्सा। हरी हरी बोल। तामिश्र का मतलब है ये गुस्सा, तामिश्र। और कॉन्स्टिट्यूशनली ईच एंड एवरी लिमिट उल्टा है, जैसे मोह, पहले मोह है, फिर महामोह, फिर तमा, फिर तामिश्र, फिर अंतामिश्र, ऐसे चले गए। तो पहला है तामिश्र। तो मूल रूप से हर जीव, उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का वो मिसयूज करता है, स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहा है। आपके पास स्वतंत्रता है कि अभी भागवत पढ़ने का, सोना है कि टीवी देखना है कि यूट्यूब पर ढूंढना है या किसी से गप्पे लगानी है। फॉर द कंडीशनड सोल टू थिंक, गाने सुनने के कितने लोग गाने बनाए जा रहे हैं, अरबों खरबों गाने बना रखे हैं। मर्जी आपकी है क्या करना है। तो इसका जो मिसयूज करता है अपनी मर्जी का, जो है अपनी मर्जी को भगवान को देना चाहिए, गुरु को। गुरु जी बताओ मुझे क्या करना है। तो जो मिसयूज करता है उसके लिए क्या होता है? वो सोचता है कि वो एंजॉय कर सकता है भगवान की तरह, ये सोच सकता है। वो सोचता है कि मैं कृष्ण की तरह क्यों नहीं, मतलब मुक्त होके घूमूं, कहीं भी जाऊं। तो ये जीव की जो अपनी मूल स्थिति को भूलना, ये क्यों होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लिखा है। ये भूलने का उत्तर यहाँ दिया प्रभुपाद जी, वो हुआ एन विकार। कल भी आया था ना, कल आपके क्वेश्चन, तो क्यों भूलता है भगवान को? भूल, जीव क्यों भूलेगा? वो भूलेगा ईर्ष्या के कारण। यहाँ लिखा है ये शब्द, दिस फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज पोजिशन इज ड्यू टू एंगर। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो ये जो एंगर के कारण होता है, निकटस्थ माया झपटिया धरे, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तारे बहुत दुख।
तो ये क्यों हो रहा, भूलता क्यों है, भूलते हैं ईर्ष्या कारण भूलते हैं हम, सही बात है, ईर्ष्या हो गया, मैं नहीं जा रहा वहां पे फालतू में, वैसे ही भूल जाओ उसको, बाहर में जाए, तो भूल जाता है जीव। तो जीव इस प्रकार भगवान का अंश होते हुए भी वो कैन नेवर बाय कंस्टिट्यूशन बी एन इक्वल एंजॉयर विद द लॉर्ड। चाहे भगवान का अंश है ना वो जीव, तो भगवान के समान तो कभी एंजॉय कर नहीं सकता, वो छोटा है ना। जब वो भूल जाता है इस बात को कि मैं भगवान के जैसा नहीं रह सकता, उसको भूल गया वो कि मैं भगवान नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वो बनने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं तामिश्र। आप हो नहीं, लेकिन जो आप नहीं हो बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं ताम, इसको नाम तामिश्र दिया उन्होंने। मैं बन के दिखाऊंगा, क्या समझता है अपने आप को, हम किसी से कम है क्या। तो भगवान से टक्कर ले रहा है, हम बनेंगे भगवान कृष्ण, हम भोगेंगे अब, हमारे लाभ भोग ऐसे नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। तो ये जो है इसकी जो, जब वो भूल जाता है अपनी स्थिति को, तो वो भगवान के जैसा बनना चाहता है, उस स्थिति को कहते हैं तामिश्र। इवन इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन दिस तामिश्र मेंटलिटी ऑफ द लिविंग इज हार्ड टू ओवरकम। देख रहे हो आप, ये तामिश्र को, मतलब ये प्रभा जी क्यों कह रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं प्रभा जी, मोक्ष चाहने वालों के लिए। In trying to get out of the entanglement of the material life, there are many who want to be one with the Lord. Even in this transcendental, this lower grade mentality of tamis continues. तो तामिस का मतलब है क्रोध। क्रोध के कारण वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट है जी। तामिश्र, तामिश्र का मतलब क्रोध, ठीक है। अब है अंधतामिश्र। अंधतामिश्र का मतलब है इन्वॉल्विंग कंसिडरिंग डेथ टू बी द अल्टीमेट एंड। अंधतामिश्र को समझता है कि बस मृत्यु लास्ट है, मृत्यु के आगे कुछ नहीं, तो उसको अंधतामिश्र कहते हैं। नास्तिक लोग सोचते हैं, जनरली सोचते हैं कि ये जो शरीर है, आई हैव टू लीव नाउ, आई एम सॉरी, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन डू भक्ति। ठीक है। thus they want to enjoy material life as far as possible during the existence of the body। हाँ, ये अनुतामिस वाले क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो शरीर है वास्तव में वो खुद शरीर ही है, बॉडी सेल्फ, और जो भी सब कुछ है, एंड दैट एवरीथिंग इज देयरफॉर एंडेड विद द एंड ऑफ लाइफ। जैसे शरीर मरेगा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया बस जब तक शरीर है एंजॉय करो। इसलिए वो एंजॉय करना चाहते हैं जितना संभव है जब तक शरीर रहता है। और उनकी थ्योरी क्या है, जब तक जियो मजे से जियो, जब तक है जहाँ, ऐसे बोलते हैं वो। नेवर माइंड, कुछ भी करो लेकिन बस एंजॉय करो, जो मन में आए, अच्छी तरह से खाओ, बढ़िया बढ़िया, कैसे मिले कहीं से मिले, उधार ले लो, नहीं मांग लो जाके, उधार ले लो, चुरा लो, किसी और से चुरा लो। And if you think that by stealing and borrowing you are being entangled in the sinful activities for which you will have to pay, then just forget that misconception because after death everything। अगर आपको लगता है कि भैया हम चुरा रहे हैं, उधार ले रहे हैं, किसी का दे नहीं रहे, तो इससे तो पाप लग जाएगा। अगर ऐसा विचार आता है तो सोचो कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ये, और इनको लगता है ना कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं है, किसी का चुरा लो, किसी का उधार लो, मत दो लौटाओ, जो मन में आए करो। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग ही डज ड्यूरिंग दिस लाइफ। कोई जिम्मेदार नहीं है, जो भी वो करेगा वो कुछ फल नहीं मिलता, आज बस आज भोग लो। तो ये इस प्रकार के जो नास्तिक विचार हैं जीवन के, इसने पूरे मनुष्य समाज को मार दिया है, क्योंकि इट इज विदाउट नॉलेज ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द इटर्नल लाइफ। इसमें कोई ज्ञान नहीं है कि जीवन चलता ही रहता है, जीवन कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कल था ना, आज भी हम लोग ऐसे कल भी रहेंगे, मृत्यु के बाद भी रहेंगे, तो जीवन में सब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो इसको अंध तामिश्र कहते हैं। तामिश्र क्रोध था, तामिश्र मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के बारे में था, कंसर्निंग डेथ टू अल्टीमेट। वो सोचते हैं तामिश्र वाले की मृत्यु सब कुछ है। तो अंध तामिश्र क्या है, अंध तामिश्र इज इग्नोरेंस, अंध तामिश्र इग्नोरेंस इज ड्यू टू तमस, तमस के कारण होता है ना जी, तमस के कारण। तमस क्या है, द कंडीशन ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्पिरिट सोल इज कॉल्ड तमस। आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानने की जो स्थिति है उसको तमस कहते हैं। अंध तमिश्र का मतलब है कि वह मृत्यु सब कुछ खत्म, मृत्यु के बाद कुछ नहीं, अंध हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। तमस का मतलब है कि कुछ
उसको ज्ञान नहीं है आत्मा के बारे में। तो ये पूरा संसार इज आल्सो जनरली कॉल्ड तमस, क्योंकि 99% जो लोग हैं उन्हें आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। लगभग हर व्यक्ति सोच रहा है कि वो शरीर है और उसको आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार की गलत धारणा से वो सोचता है कि ये मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित जो भी वो मेरे हैं। ऐसे जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए सेक्स लाइफ इज द बैकग्राउंड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। वो सोचते हैं कि जो मैथुन का जीवन है वही आधार है जीवन का, उसी का आधार पे मानते हैं ये मेरा है। तो बड़ी अजीब बात है ना। हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं कौन मेरा कौन पराया है? उसका आधार क्या है? सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ जो उत्पन्न हुआ है वो मेरा, वो ये इनकी सोच है। हम सब लोग ऐसे ही हैं। वास्तव में सारे बद्ध जीवन, बद्ध जो लोग हैं इन ignorance in this material world are simply guided by sex life। सब लोग इस मैथुन के जीवन से ही सबको शिक्षा मिल रही है, वहीं से वो ज्ञान ले रहे हैं सारे बद्ध। और जैसे ही उनको ये मैथुन करने का मौका मिलता है वो तुरंत अटैच हो जाते हैं अपने घर से। ऐसी तो होता है बिल्कुल। इतना ज्यादा मोह पड़ जाता है उसका, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है। तो कैसी अजीब बात है ना। अभी तक कोई उसका नहीं था, लोग उसके लिए मारकाट मचाते हैं अपने घर के लिए। एक्चुअली तो वो अटैच होते हैं घर से, धरती माँ से। धरती माँ, यही धरती पे मैं पैदा हूँ, पैदा जहां से हो रहा है वहीं मान रहा सब कुछ। चिल्ड्रन से, वेल्थ से, ऐश्वर्य से। और ये अटैचमेंट से क्या होता है? मोह बढ़ता है, मोह, तमस। इससे बढ़ता है मोह। और मतलब इल्यूजन ऑफ द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। मोह का मतलब क्या है? और बढ़ जाता है कि मैं, उल्टा ज्ञान। इसलिए जो आइडिया कि मैं शरीर हूँ और हर कुछ जो शरीर से संबंधित तो मेरा है, ये और बढ़ता है और पूरा संसार मोह में चलाता है। और फिर मोह मतलब तो संसार, हमारी सोसाइटी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, देश बन जाते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। और महामोह का मतलब है कि पूरा पागल हो जाता है व्यक्ति भौतिक भोग के पीछे। वो महामोह है, स्पेशली इन दिस एज ऑफ कली। मतलब महामोह का मतलब है कि पूरा भोग में लग गया हो। मोह बड़ा पहले ये मेरा है, और महामोह का मतलब भौतिक पागलपन होना भौतिक भोग के लिए। इस विशेष रूप से इस कलयुग में हर व्यक्ति इस पागलपंती से पूरी तरह से वो इस पागलपंती में है। मतलब क्या पागलपंती है? कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करा जाए इंजॉयमेंट के लिए। और ये जो परिभाषाएं हैं ये विष्णु पुराण में अच्छी तरह से दी गई हैं। तो समझ लिया आपने क्या क्या है? कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अंध तमिश्र क्या है, ये तमिश्र क्या था, अंध तमिश्र क्या था, फिर क्या आया था, फिर तमह क्या था, तमह, फिर मोह क्या था, महामोह क्या था। पूरा दिखाई दे रहा है कि कैसे जीव क्रोध में है, मृत्यु को सब कुछ मान रहा है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, अपने आप को शरीर मान रहा है, शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान रहा है। वो तमा है, तमा मतलब अज्ञान, तमा का मतलब अज्ञान है, कुछ पता नहीं इसको, उल्टा ज्ञान हो गया। फिर वहां से मोह जन्मा, फिर महामोह, और मोह बढ़ गया, महामोह। नहीं, पागल ही हो गया बिल्कुल, और कुछ दिखाई दे रहा उसको। ऐसे लोग जी रहे हैं सब। तो यहाँ बता रहे हैं इसमें। अच्छा, विष्णु पुराण में कहा गया है, तमोवेको मोहम मोहास्यात् अंतःकरण विभ्रमा महामोहस्तु विज्ञेहो ग्राम्य भोग सुखायसनः मरणम ही अंधा तमिश्रम तामिश्रम क्रोध उच्यते अविद्या पंच पूर्वेशा प्रादुर्भूता महात्मना। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यहाँ से समझाया सब कुछ कि अंध तामिश्र क्या है, तमिश्र क्या है। क्रोध में भी हैं हम लोग, और हमें ज्ञान नहीं कि मैं कौन शरीर को शरीर मान रहे हैं। और वहां से फिर मेरा तेरा हुआ है, और फिर मेरा तेरा करते करते इतना घुस गया उसमें, पूरा इसमें लग गया। तो ये 5 तरह के ज्ञान बनाए ब्रह्मा जी ने। ससर्ज छाया विद्याम
पंचम पंच पंच पर्वाणम अग्रतः। पंच पर्वाणम, पर्वाणम 5 वैरायटीज। अग्रतः फर्स्ट ऑफ ऑल। पंच पर्वाणम का मतलब है पर्वाणम, पर्वा, पंच पर्वा। छाया से, ससर्ज जो है क्रिया, ससर्ज छाया विद्याम अविद्याम। याद रखना है, ये श्लोक शुरू होता है कि छाया से बने हैं ये। तमिश्र, अंध तमिश्र, तमो मोह महातमः। मोह महातमः, महात्मा या महामोह। ओके नाइस। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने, हमारी इच्छाएं थी तब ब्रह्मा जी ने इसे बनाया, हमारी भक्तों की, हम सब लोगों की इच्छाएं थी कि भगवान ऐसा कुछ दे दो जहाँ पे आपको पूरे भूल जाएं और हम लोग भोग कर सकें आपसे अलग। ये हमारी इच्छा है, तो ब्रह्मा जी ने पूरा जुगाड़ करके रखा हुआ है। हर जीव उसमें फंसा हुआ है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग जैसे हम प्रचार करते हैं ना, वो इतना ज्यादा ऑब्जर्व हुआ पड़ा है उसी में, मोह में, महामोह में, तमा में। क्रोध भी है उसके अंदर। क्रोध क्या था, क्रोध क्यों आ रहा था उसको? कौन बताएंगे क्रोध क्यों आ रहा था? वाई इज गेटिंग क्रोध, एंगर? क्रोध का मतलब क्या था, कौन बताएंगे? क्रोध का मतलब है कि भगवान बनना चाह रहा था वो, कामेश्वर मतलब। क्रोध का मतलब था वो मतलब भगवान बनना चाहता है वो, ईर्ष्या है भगवान से, मैं भगवान बनूंगा। क्रोध, एनवी, कंपटीशन, बड़ा बनना है। अंधतामिस का मतलब क्या था? अंधतामिस का मतलब क्या था? वो सोच रहा है कि कुछ नहीं है मृत्यु के बाद, बस जो कुछ है यही है। तमा का मतलब क्या है? तमा का मतलब है कि अंधेरा हो गया, कि वो अपने आप को शरीर शरीर समझ रहा है, तमा है। फिर मोह का मतलब क्या है? कि और उसमें लिप्त हो गया, शरीर से संबंधित लोगों में घुस गया और ज्यादा बढ़ गया वो, है नहीं? तो इसमें तामिस्त्र मतलब सबसे टॉप मोस्ट है। तामिस्त्र मतलब भगवान बन रहा है वो। अंध तमा का मतलब है कि बस कैसे भी करके एंजॉय करो, कुछ नहीं है, मृत्यु, सब मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, बस ये अंध तामिस है। तमा का मतलब वो शरीर है। मोह का मतलब और उसका इल्यूजन बढ़ गया, सब चीजों को ही ऐसे मान रहा है उल्टा पुल्टा, महामोह, पूरा लिप्त हो गया नहीं। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अंध तामिस रहा। एक्चुअली जो भौतिक जीव हैं इस संसार में, वो मैथुन के जीवन से गाइड होते हैं। वो जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मैथुन के जीवन के लिए, वो घर से अटैच हो जाते हैं। और जब ये अटैचमेंट बढ़ती है तो मोह। तमा का मतलब वही है, शरीर को सुख देना, शरीर को शरीर मानना है, खुद को शरीर मानना है और शरीर का सुख हमें घुसना है। मेन चीज उसमें सेक्स लाइफ है। और वहां से बढ़ता है तो परिवार में घुस जाता है वो, मोह हो जाता है। मोह है ना, मोह कहते हैं भाई उसको, परिवार में चला गया, फिर सोसाइटी में चला जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है भाई, मेरा देश, ये सब। तो मतलब महामोह मतलब बिल्कुल ही पागल हो गया, मतलब बढ़ गया वो, और कुछ सूझ नहीं रहा उसको, कुछ भी, नथिंग इज। ओके नाइस। 5 चीजें हैं नाइस। नाइट इज द सोर्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, देख रहे हो? ये भूख प्यास ही हमें तमोगुण से बढ़ती है, ये सब उल्टी उल्टी चीजें हैं सारी। अगर साइंस में घुसोगे ना, अब हमारे साथ क्या हो रहा है। ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ रहे हैं लोग, यक्ष और राक्षस। चलो एक अलग टॉपिक चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको कुछ आनंद आया इसमें? एक श्लोक और पढ़ूंगा फिर मैं इसको विराम देता हूँ, सही?
हरे कृष्णा। ये बहुत दिनों के बाद पढ़ा है मैंने ना। ये मोह महामोह सब चल रहा है। एंगर पे सोचना बैठ के, एंगर कैसे हो रहा है। मृत्यु सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तमा है तमा। हम लोग इसलिए इसलिए मैं कह रहा था, हम लोग सब अज्ञान में हैं, हमें लगता है कि हम ठीक हैं। हम लोग सब पागल पागल वाली स्थिति में हैं सब लोग। असली बात यह है, इसलिए गुरु की कहना मानो। भैया अपने बुद्धि बुद्धि मत चलाओ, चलो बचना है तो नरक ही मिलने वाला है। 11 9.10 में क्या करें। ये श्लोक में क्यों लिख रखा है, डोंट नो, ये अच्छा श्लोक है क्या। नहीं नहीं, 11.9, 11.9.10 परपट। अरे परपट में लिखा है श्लोक। परपट में कहाँ से लिख दिया। ये अच्छा, ये श्लोक मैं पढ़ना चाह रहा था। One should not under any circumstance live with those who are not devoted. The on the other hand, one should stay with the man. Okay. असज जनेस्तु संवासो। असज जने, जो लोग भक्त नहीं है उनके साथ जो रहना है। ना कर्तव्यो कथन चना, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो जो अभक्त हैं। यावत यावत च बहुभी, यावत यावत च बहुभी सज्जन सातु मुक्ति दाह। यावत यावत च बहुभी, बल्कि हमें बहु भी बहुत सारे भक्तों के साथ रहना चाहिए। ये लिखा है बहुत सारे भक्तों के साथ। यावत यावत, यावत यावत क्या बहु भी, यावत यावत जितना रह सकते हैं हम। क्योंकि सज्जन ही सातु मुक्तिदा, सज्जनों के साथ रहने से ही मुक्ति होती है। ये श्लोक मैंने नोट कर रखा था कॉपी में, दिस इज वेरी गुड। ये किसने बोला है, मध्वाचार्य, मतलब मध्वाचार्य है। असज्जनैस्तु संवासो न कर्तव्यो कथंचन, यावत यावत च बहुभी सज्जन ही सातु मुक्तिदा। सज्जन ही सातु मुक्ति रहा। ओके, हरे कृष्णा। तो भक्तों का संग करो, इसी से ही हमारी भक्ति बढ़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सुना आपने वाला। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। ये जीव की स्थिति है। ये शंकराचार्य ने बोला शायद। अंगम गलितम, अंग गल गए। सुन रहे हैं क्या आप लोग। सुना है आपने किस कल पहले। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग तो अब आपके बिल्कुल खत्म हो गए, मतलब गल गए, बूढ़ा हो गया। बाल भी गए, मुंडम पलितम मुंडम, शायद वही है बाल। आईडी लगा रहा हूं मैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, जिब्वा का टेस्ट भी गया आपको। दसन विहीनम मतलब पता नहीं क्या चला गया, 10 हाथ पैर सब खत्म हो गए क्या। वृद्ध जाति, वृद्ध अवस्था आ गई, गृहीत्वा दंडम, डंडा हाथ में आ गया। ऐसी होती है हमारी आशाएं, पता है। ऐसे मत सोचना कि हम बुढ़ापे में खतरनाक इच्छाएं होती हैं अंदर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी आशा नहीं जाती जीव की। ऐसे जाएगी नहीं है बुढ़ापे में। भक्ति से ही जाएंगी, या तो या जवानी में जा सकती है भक्ति से, नहीं तो बुढ़ापे में नहीं जाने वाली। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम अंगम गलितम पलितम पुंडम दसन विहीनम जातन तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रहस्यम का मतलब बताया जगह पे कि रहस्य का मतलब होता है भक्ति। भक्ति रहस्यमय है, भक्ति से क्या क्या होता है कोई नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हित्वा पातम ग्रमंदकूपम वनम ग्रह गनम गतायत हरिमाश्रयत। ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। विपरीतम ये क्या है? ठीक है, एक श्लोक पढ़ के इस बार पक्का बंद कर दूंगा। 10:33.39 ये श्लोक और पढ़ लेता हूँ बस, लास्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये क्या है? जो भी व्यक्ति सुनता है भगवान के इन गोपियों के साथ जो भी लीलाएं हैं वृंदावन की, उसको शुद्ध भक्ति मिलेगी। इस प्रकार वो बहुत जल्दी धीर बन जाएगा और काम को जीत लेगा। अच्छा, ये श्लोक लेक्चर दिया है, और वो हार्ट के डिजीज को वो हो जाएगा। ये पॉइंट है, इस पे लेक्चर ने मैंने डाला था ग्रुप में, वो सुनेंगे हम लोग। ये लेक्चर है। विक्रीडितम विरज वधुभिर उदम च विष्णु। विक्रीडितम विक्रीडितम विरज वधुभिर इदम च विष्णु। विक्रीडितम मतलब जो लीलाएं हैं विरज वधु की विष्णु के साथ। सिद्धान्वितो अनु सुनियाद अपनी वर्णीयत, या जो सुनता है वर्णन करता है, दोनों सुनता है, हियर्स और डिस्क्राइब दोनों लिखा है। सुनियात अथ वर्णीयत, या भक्तिम पराम भक्तिम प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग हृदय रोगम आसुम अपाहिनोति अचिरेण धीरा। हृदय रोगम आसु अपहिनोति अचिरेण धीरा। चलो, इससे ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। मतलब भगवान ये कथाओं को सुनने से हमारा हृदय रोग खत्म होता है। हृदय रोग कामम हृदय रोगम कामम प्रतिलभ्या, ऑब्टेनिंग कामम प्रतिलभ्या कामम। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम का मतलब क्या है? ऑब्टेनिंग मटीरियल लस्ट। ओके भगवती। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलते चलते आपको वैसे बता रहा हूँ, एक श्लोक में आया कि भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो ऊंचे स्वर में जो चैंटिंग है ना, वो इतनी पावरफुल है कि ये जो पेड़ों के कान है उनको भेज सकती है। हालांकि पेड़ों के कान दिखाई नहीं देते, पेड़ों के कान में घुस सकता है पेड़ भी और लताएं भी। तो उनकी क्या बात करें जो एनिमल्स हैं या मनुष्य हैं। लाउड चैंटिंग। अभी लागेगा। सो इवन द स्टोन हार्टेड मैन ही आल्सो मेल्ट्स बाय चैंटिंग हरे कृष्ण दैट वी हैव एक्सपीरियंस सीन सिंपली बाय हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल pastimes and characteristics of Lord Chaitanya. Even hard-hearted man, they also melted. Lecture on परम करुणा, रूपा जी लेक्चर में बोल रहे हैं। अच्छा, और 2.17.25 से 45 तक लिख रहे हैं। ये क्या लिखा है पता नहीं।
ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कौन कौन सुन पा रहे हैं बाय द वे, लेट अस सी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग आनंद ले रहे हो? जी प्रभु जी। चैंट करो, चैंट में लिखा है तो पेड़ भी उगाते हैं, हम समाज में करते हैं। चैंटिंग नहीं करते हम लोग, चैंटिंग बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। तो प्रभु बाकी जी, बत यहाँ पे महिला, बोलो माता जी। प्रभु जी जैसे माताओं की बात आई, महिलाओं की, तो सभी में ये तो जनरली बोला है ना, ये सारी कहने से हर किसी में ये होगा 100%। हाँ जी हाँ जी। मतलब होंगे होंगे ये सारी चीजें 100%, मतलब क्या कौन कौन सी बात पूछ रहे हैं? माताओं के लिए क्या बोला, क्या होंगी? चांदी के उसमें आई थी, आपने श्लोक पढ़ा था भाई, इससे दोष होते हैं भाई, चुगली करने की आदत, मतलब जैसे भी है। तो ये सारे मतलब जनरली बोला होगा ना ये, चाइना में, या मतलब हर माता में ये सारे दोष होंगे होंगे, ये तो जरूरी है। हाँ, जो जो भौतिक है उनके अंदर होते हैं, वो रूट्स तो हैं ही, ज्यादा कम हो सकता है, हाँ जी। हाँ लेकिन जी, वो तो है ही। मतलब होंगे होंगे ये सारे दोष। हाँ, तो उसमें तो ये लिखा है माता जी। और एक प्रश्न है, जैसे ज्ञान की बात आती है, सुबह भी आपने बोला, लेकिन जैसे बेसिक पता है भगवान कृष्णा है, कृष्णा भगवान है, मतलब आचार्यों की बात माननी है, वो प्रैक्टिकल करता है, लेकिन ज्ञान है, ज्ञान मतलब वो श्लोकों में नहीं घुस पाता इतना। इसमें टाइम पे मतलब भूल जाती हूँ श्लोक, लेकिन पता है मुझे, तो फिर मतलब फिर भी इतना ज्ञान जरूरी है। भाई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पता है हमें ग्रंथ पढ़ने हैं, नहीं, हाँ ज्ञान की मतलब कोई अच्छा जरूरत नहीं है। ज्ञान की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि भगवान की मैं दासी हूँ, अगर हाँ आपके जी। इसी में लग जाते हो, इसी में लग गए आप, और कुछ आप आनाकानी नहीं करते हो, आपको जो भी ऑर्डर मिलता है आप कर डालते हो, कुछ आनाकानी नहीं करते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके मन में जो बहुत सारी चीजें हैं, जो तर्क वतर्क बैठे हुए हैं, उनको काटने के लिए ज्ञान चाहिए। पर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही ना, इसलिए हमें वो ज्ञान की जरूरत पड़ती है सबकी। हमारी जो मन में अलग इंजेक्शन है, अलग अलग बीमारियां ना, हमें उन बीमारियों को काटने के लिए, वो हमारे जो उल्टे तरक हैं दिमाग में, उनको सही करने के लिए सही तरक है शास्त्र में। अगर किसी को बात समझ में आ गई कि भाई मैं तो भगवान का दास हूँ, और भाई दास मतलब आप कभी कुछ मना ही नहीं करते, कुछ जो बोलो वो करने को रेडी हो आप। आपको बोले ऊपर से कूद जाओ, कूद जाओगे आप, तो कोई आपको पूरा ज्ञान हो गया। इसी बात को समझने के लिए सारी बातें हैं। अगर आप 24 आवर्स चैंटिंग करते हो, आपको कुछ जरूरत नहीं है ज्ञान व्यान की, क्या क्या करना है, क्योंकि चैंटिंग ही सार है। लेकिन जब चैंटिंग करते हैं तो उस मूड से नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्ञान चाहिए। नहीं तो लिखते ही क्यों? अगर जरूरत नहीं होती तो फिर अगर ये बात वही खाली इतना ही ज्ञान चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ, तो वेद व्यास जी पागल है जो लिख रखा है, जो जो जीव गोस्वामी लिखते ही क्यों फिर? तो डिपेंड करता है आप किस ठीक है स्थिति ठीक में है। हैं। किशोरदास जी बाबा जी महाराज है, वो थोड़ी पढ़ रहे हैं इनको, उनको तो जब कोई इस स्थिति में आ जाएगा ना, जो आप स्थिति की बात कर रहे हो, उसको ये सारा ज्ञान अपने आप ही अंदर ही प्रकट हो जाएगा उसको। ये सारी किताबें हैं, उसकी पहचान, अगर वास्तव में अपने आप को मानते हो मैं भगवान का दास हूँ, मैं सरेंडर हूँ, अगर हम वास्तव में हम ऐसे हैं, तो ये ज्ञान आपको अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपसे कुछ पूछेंगे, अपने आप बता दोगे हाँ ऐसे होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, अपने आप बता दोगे आप, ये सब बात है। तो इसलिए यही ज्ञान ना, जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो अंदर भी प्रकट होता है। अभी तो बाहर से पढ़ रहे हैं हम लोग, बुद्धि में जा रहा है, फिर यही ज्ञान अंदर रियलाइज होगा, यही वाला ज्ञान अंदर से ही, जब हम सरेंडर हो जाएंगे। उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। करेक्ट है ना? जी जी हाँ। हाँ, इसलिए हमें जरूरत है सब ज्ञान की, क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ बैठा हुआ है ना उल्टा पुल्टा। ठीक है ना माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, वो जो अहेतु कृपा है, जैसे हम कोई हमें टेम्पल में, कोई जैसे हम फर्स्ट टाइम विजिट के लिए जाते हैं टेम्पल में, तो जैसे किसी भक्त ने हमें वहां पे भक्ति के बारे में बताया, हमें प्रीच किया, हमें माला दे दी हमारे हाथ में, तो क्या इसको भी अहेतु की कृपा समझेंगे? हाँ हाँ, ऐसी कृपा तो है ही।
हमें उनको सम्मान करना चाहिए, सब भक्तों का जिन्होंने हमें हेल्प की है, सब दिखाया है। इसलिए हर व्यक्ति का हृदय में वो रखना चाहिए। हो सकता है कई बार वो व्यक्ति हमारे संग के लायक अभी नहीं है हम, लेकिन हमें वो भी की स्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए पूजनीय है वो व्यक्ति, जिसने भी हमें कोई भी हेल्प करी है भक्ति में। सबके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, पूज हमारे लिए पूजनीय है वो। जी और प्रभु। ऐसी कृपा है वो, सही है ना। जी। प्रभु जी, आयतों की कृपा भी हर किसी पर नहीं होती है, ऐसा क्यों है? हर हाँ किसी वो पर नहीं तो, होती, हर कोई तो भक्ति में नहीं, आपका पता है ना फिर भी। हाँ वो जिसके जिसकी सुकृति अनजान वो अज्ञात सुकृति वही पहुंचेगा वहां पे, उसी को मिलेगी। हाँ, तो पिछले जन्म का चल रहा होगा ये, पिछले जन्म में जिसने को किया होंगे, तो इस जन्म में कोई किए होंगे। देखो अहत की कृपा मतलब उसके कई रूप है, मतलब जब तक वो भक्ति में नहीं आया ना, तब भी कृपा तो है ही ना। भगवान ने इतना कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, हमने कोई प्राइस थोड़ी दिया उसका। भाई हमने अपराध किया, छोड़ के आए, समझाया तब भी नहीं माने, उसके बाद भी भगवान यहाँ पे तैयार बैठे हैं देने के लिए। तो वो तो कृपा तो अहत की है ही ऑलरेडी, लेकिन अभी सामने आ रही है, बस हम उसको ले रहे हैं आज उस अहत की कृपा को। आप पहुंच गए वहां पर, तो हम उसको लेने के लायक नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं लेने के लायक, कैसे बने। तो अनजाने में, अनजाने में कहाँ कैसे होगा, ऐसे होता है अनजान, क्योंकि हम लोग जान के लेंगे भी नहीं, अगर वो देगा देंगे नहीं हम। पंगा ये है ना कि हम एंटी हैं। वो बोलेगा तो हम गुस्सा करेंगे, क्या है क्यों, वो ऐसे बोलेगा, उसको बोलोगे मंदिर चलो तुम, वो गाली और दे देगा आपको। तो व्यक्ति इस हालत में ही नहीं है कि खुद जाके ले ले वो, तो इसलिए अनजाने में लेगा वो। तो शुरू में अनजाने में ले पाएगा वो, क्योंकि वो वैसे तो एंटी हुआ पड़ा है ना। तो अनजाने में सुनेगा यार, अरे हरे कृष्ण अनजाने में बोलेगा हरे कृष्णा वाला यार, ये बोलते रहते हैं। हाँ बोल, हम भी गा देते हैं, बोलो भाई हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कभी गा दिया मजाक में, ले वही गा दिया। जब प्रसाद खा लिया, कुछ भूख तो लगी रही थी, चलो खा लिया कोई नहीं ले। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है अनजाने के अलावा, वो अज्ञात में लेगा, अनजाने में भक्ति करेगा वो शुरू शुरू में। जान के तो वो एंटी है ना, लेगा जान के तो उल्टा है ना, उसकी खोपड़ी उल्टी चल रही है, वो तो ग्रेस करेगा उसको बोलेंगे तो शुरू में अनजाने में भक्ति, सब अनजाने में काफी हो जाएंगे उसके कार्य, अनजाने में कई बार प्रसाद खा गया, कई बार मंदिर चला गया, फिर उसको उसके प्रभाव से उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा जगेगी, फिर उसको प्रसाद वो खुश होकर ले लेगा, फिर हाँ लाओ लाओ, फिर वो मंदिर भी चला जाएगा हो सकता है। तो ऐसे पहले अनजाने में ही करेगा भक्ति वो शुरू में हर व्यक्ति, इसलिए बोल रहे हैं वो अनजाने में होती है। करेक्ट है ना। हाँ जी, तो मतलब पिछले जन्म के वही होंगे, सुकृति ही तो मिलती होगी ना, अनजाने में भी करेगा कोई भक्ति तो। इस जन्म की हो सकती है। इस जन्म की भी, हाँ जी। हाँ सुकृति तो किस जन्म की हो सकती है, पिछले जन्म की हो सकती है, जन्म की हो सकती है। हाँ जी। जब जब जैसे होता है ना भाई, जब जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो भाप उठ जाएंगी, तो उसकी जब स्वीकृति हो जाएंगी 100 पे, तो उसकी भाप उठेंगी, फिर कहेगा अरे यार मंदिर चलते हैं चलो, वहाँ होके आते हैं। हरे कृष्ण वाले अच्छा गाते हैं वैसे, मजा आता है यार, जब जब बजाते हैं ना यार ये, भाई मजा आता है भाई जब बजाते हैं ना ये लोग। तो ऐसे से बात करेगा वो फिर। पहले तो उसको लगा क्या यार फालतू का है, तो उसको श्रद्धा जग गई है ना किसी तरीके से, कुछ अप्रिसिएशन बढ़ रहा है, नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है किसी रूप में। और वही श्रद्धा पर अलग अलग लेवल की है। हम सबकी श्रद्धा एक एक लेवल पर नहीं है, हर एक के अलग लेवल की श्रद्धा है। किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को बहुत आनंद आता है, किसी को कम आता है, सबका अलग अलग लेवल है श्रद्धा का। श्रद्धाएं तो बढ़ रही है हम सबकी। जो उत्तम अधिकारी की श्रद्धा पूर्ण होती है, वो उसको कुछ, उसको पता है भगवान को ही करना है, कुछ नहीं है, सब फालतू का ये है, उसको पूरा ज्ञान है, इसलिए वो भगवान पे आश्रित है। हम लोग नहीं है, हमारी श्रद्धा भी आधी है, हमारी श्रद्धा भी भौतिक चीजों में है, पैसे में है, धन में है, ड्यूटीज में है। हम लोग कर्म में श्रद्धा हमारी भी, कर्म योग, कर्म में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, ज्ञान में। तो ऐसे ही सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं। जो जो बिल्कुल शुद्ध हो चुका है उसको पता है ये संसार भगवान ही चला रहे हैं, ये कर्म भी बाधा है, उसको पूरा ज्ञान है। तो हमारा अज्ञान ही तो बीच में आ रहा है सबका। जिसका जो लेवल है उसको इतना ही भगवान ने ज्ञान और ज्ञान दे रखा है। सिस्टम बड़ा साइंटिफिक है ना। इसलिए जिसका, अगर हम थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करें ना, इस बात को समझ के थोड़ा बैठ के सोचें, समय लगाएं कि भाई अभी गुरु की बात मान लेते हैं, हमारी तो बुद्धि खराब ही है, तो जल्दी निकल जाएंगे इससे बाहर।
इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, में शक्तियां बहुत हैं। भगवान भी किसी की सेवा भी कर रहे हैं खुदा के। अब किसको क्या लेना है, उसकी अपनी मर्जी की बात है। हमारी मर्जी अभी भी है, मर्जी हमेशा रहती जीव की। सही है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो अगर हम सरेंडर कर दें तो बस काम खत्म हो जाएगा। भगवान को चलाना, दुनिया तो भगवान चला रहे हैं, वो अपने आप देखेंगे कैसे करेंगे। रिस्क ना, रिस्क रिस्क के बिना कुछ नहीं होता, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लो, अगर कुछ बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो अरबपति बना, रिस्क लो, इन्वेस्ट करो, देखा जाएगा आर या पार। देखो वही जीतते हैं मोर्चा, जो आर्या पार के लिए लड़ते हैं ना, वो तो जीत नहीं सकते। वहां तो दुश्मन आके घर में दबा लेते हैं। जो मरने को तैयार है ना, वही जाके किले जीतते हैं, वो झंडा गाड़ते हैं जाके, भैया आर्या पार देखी जाएगी। इसलिए भगवान के धाम हो जाएंगे जो आर पार वाले हैं, बीच वाला कोई नहीं जाने वाला। तभी भगवान का डरना मत, तो डर गया सो मर गया। जो पार पार है प्रभु भाई जी जब। का, हाँ जी, प्रभु जी का भी लेक्चर है आज का, आया है ना, भक्ति में उत्साह कैसे रखें। तो उन्होंने मतलब प्रभु जी ने ये कहा था भी 3 चीजें करनी है, जैसे चैंटिंग अच्छे से करनी है, जरूरी नहीं हम 64 माला करें, 16 माला बहुत अच्छे से करें हम। और ये प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, मतलब प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए नियमित रूप से। और ये कि रिस्क लें, तो रिस्क मतलब एक एक लेवल पर, मतलब एक जैसे होता है ना भाई, जितना कह सकते हैं उतना रिस्क लें। मतलब आज प्रभु जी का यही आया ना सुबह सुबह, तो वही सुन रही थी मैं। तो मतलब अगर एक लेवल का मतलब जैसे आप सहन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल फिर हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिस्क ऐसे बैलेंस करके लें, तो प्रभु जी ने यही कहा था। सही है। हाँ। नहीं, इसमें तो गाइडेंस लेना पड़ेगा ना। वो ऐसे बोलेगा, वो अपने आप को चीट ना कर लेना। हम लोग जितना सहन कर सकते हैं, ये तो डिस्कशन वाला पॉइंट है। हम बोलेंगे कि प्रभु मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तो बेवकूफ बना देंगे हम लोग। गाइडेंस ले लेना चाहिए। वैसे मेरा अंडर, मैं प्रभु जी से बात कर लूंगा इस पॉइंट पे कि भगवान रक्षा करते हैं। नहीं, वो तो एक नॉर्मल कह रहा हूँ ना प्रभु जी, सबके लिए जैसे अब परिस्थितियां सबके अलग अलग होती हैं, तो उसमें तो गुरु बता देंगे ना हमारे, जो हमसे मतलब जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है ना प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वो प्रभु जी का पॉइंट क्या हो सकता है ना, कि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसे, इसलिए बोल रहे हैं वो। जिसका फेथ आ गया ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। जिसका फेथ पूरा नहीं है, वो फिर भाग जाएगा वो, क्योंकि तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना, इसलिए कह रहे हैं वो। जिसकी श्रद्धा आ गई ना, उसको कोई डर नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं है, तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जितना देख सकते हो भैया, क्योंकि कोई उल्टा हो गया तो सहन कर सके ना उसको। ज्यादा ही पंगा हो गया तो फिर वो भाग जाएगा, इसलिए कह रहे हैं वो। प्रभु श्रद्धा जी, आने के बाद। हाँ। प्रभु जी, वो केशवानंद प्रभु जी तो एक लेक्चर में ऐसे भी बोल रहे थे कि भगवान की कृपा से ही आते हैं भक्ति में। जैसे सुबह डिस्कशन चल रहा था ना, कृपा कृपा के ऊपर, की कृपा तो भगवान सभी पे करते हैं। तो फिर इस बात को कैसे समझे? मतलब इतना अहेतु की कृपा वो भी हो गया, अज्ञात स्वीकृति भी हो गई और कृपा भी हो गई, तो तीनों पॉइंट आ रहे हैं इसमें। कृपा तो है ही, भगवान कृपा के बिना क्या होगा बताओ। गुरु कृष्ण कृपा, क्या हो, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की कृष्णा गुरु, मतलब कृष्ण की कृपा से गुरु आते हैं ना उसकी लाइफ में फिर। तो हाँ इसलिए कह रहे हैं जी। ना, सुकृति आपकी हो गई, तो भगवान वो मौका देख लेते हैं कि भाई अभी इसके पास गुरु को भेजूंगा तो ले स्वीकार कर लेगा वो। तो गुरु को कृष्ण ही भेजते हैं ना फिर। इसलिए इसलिए कह रहे हैं ना। ठीक है, आप रेडी हो, हम्म। लेकिन आप रेडी हो खाने के लिए, लेकिन प्रसाद कौन भेजेगा आपके पास? आप पहले तो रेडी नहीं, आप रेडी हो गए, आप स्वीकृति हो गई, रेडी हो आप। तो हाँ उस समय जी। फिर वो बंदा मिलेगा कैसे आपको? जहाँ पे ज्ञान ज्ञान कौन देगा आपको? वो बंदा कैसे मिलेगा? वो बंदे को कौन भेजता है? वो कृष्ण व्यवस्था करते हैं वो। इसलिए ना, हम्म। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, हाँ जी। कृष्ण गुरु को भेजते हैं। तो गुरु मिल गया, फिर आप गुरु आपके पास आए, उन्होंने आपको बोला, आपने बात मान ली, तो फिर गुरु कृष्ण की कृपा से आए ना भक्ति में आप। हाँ जी। फिर वो गुरु क्या है, आपको फिर पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर वो गुरु कृष्ण को मिलाएगा।
तो जो चैत्य गुरु है ना, जो अंदर चैत्य गुरु बैठे हैं परमात्मा, वो हाँ जी। जीव के हमसे देखते रहते हैं। जीव का वो लगता है अभी रेडी हो गया ये। भाई जैसे आप खाना बना रहे हो, फिर अभी गर्म हो गया तो अब डालो रोटी, अब डालो बीछन, अब डालो मसाला। तो आप भी, आपकी नजर हर प्रसाद पे रहती है ना, अब क्या करना, अब क्या करना है। ऐसे ही हाँ जी। भगवान जी के पूरे लगे पड़े हैं, अभी रेडी हो गए, लाओ 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 फटाफट लाओ, गुरु को भेजो, गुरु को लाओ। अब सुनेगा आज, आज सही, आज दुखी भी बहुत है, आज ये आज बहुत परेशान भी लग रहा है, अब लाओ। तुरंत भेजते हैं भगवान, उस समय सही मौके भेजते हैं वो। हाँ बाबा जी। ट्राई भी करते रहते बाबा हाँ ट्राई भी करते रहते हैं, फिर अरे नहीं आया यार, आज फिर रह गया, आज नहीं हो पाया, फिर ट्राई मारेंगे, फिर किस दिन आएगा। तो ऐसे चलता रहता है। भगवान बिल्कुल एकदम तैनात बैठे हैं, तभी साथ में बैठे हैं, बैठे क्यों हैं वो। जी गुरु जी। वो हर एक को बस ला रहे हैं, मतलब किस तरह से आए लाइन में। लेकिन जीव बहुत जिद्दी है। अभी भगवान चाह रहे हैं कि भाई तू इस जन्म में निकल ले, निकलेगा नहीं, लेकिन कोई कोई निकलेगा। देख ला, सब मरेंगे, कोई कोई जाएगा में से, दिखाई दे रहा कि नहीं, पता बिल्कुल लग जाएगा सब। कि नहीं है भगवान धाम, हाँ जी। कोई एक आदि जाएगा। सब बिजी है, अच्छा दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब है। ऐसी डिस्कशन चल रहा था तो कोई मुझसे कह रहा था कि तुम लोग तो डर की वजह से भक्ति करते हो, कि मरने के बाद नरक ना मिले, और मतलब मुक्ति चाहते हो, डर से भक्ति कर रहे हो, आपकी श्रद्धा थोड़ी है भगवान में। हाँ ठीक है, डर से शुरू में, डर से भी श्रद्धा, दोनों तुम्हारे डर से भी नहीं है, उससे तो बेटर ही है ना। मान लिया डर से है, तो एक स्टेप तो आगे आगे ना, डर से भी आ जाएगा। भाई एक व्यक्ति आगे कुआं है, अगर भाई तुम मरेगा, तो वो बच गया। दूसरा तो मतलब परवाह नहीं कर रहा, बढ़ा ही जा रहा, आगे वो मर ही गया, तो अच्छा है, डर से भी अच्छा है। फिर धीरे धीरे डर से करेंगे तो वो उसे बढ़ते बढ़ते फिर श्रद्धा भी आ जाएगी। शुरू में डर से ही होती है, अच्छी बात है, वो तो डर से ही तो होती है। 4 स्टेज ना, डर, इच्छा और कर्तव्य और प्रेम, तो डर से ही आते हैं शुरू में तो। लेकिन अभी खाली डर भी नहीं है, दोनों मिक्सअप है, डर भी है और वो भी तो है, थोड़ा प्रेम भी तो है। खाली डर से, डर भी है ठीक है, लेकिन कर्तव्य भी है, कई सारी मिक्सअप चल रहा है, थोड़ा प्रेम भी है, ऐसी बात नहीं है, हल्का सा इच्छाएं भी हैं, भगवान की हमारी भगवान ही में रख रहे हैं, कर्तव्य भी है, डर भी है। तो डर का सही यूज, डर का यूज कैसे करें, बोलो उनको कि डर, डर का सही यूज कर रहे हैं हम लोग। तुम मूर्ख हो, तुम डर के भी जी। नहीं, डरा क्यों नहीं भगवान, मृत्यु का डर क्यों है। तो तुम, भगवान हर हर चीज भगवान ने भक्ति के लिए बनाई है, तो डर का सही यूज कर रहे हैं हम लोग। डरना चाहिए, ये कोई नहीं बोला कि डरना नहीं चाहिए, हाँ कौन कह रहा जी। है डरना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए किससे डरना है। एक्चुअली ये ना, ये सब मायावादी कंसेप्ट है, डरना नहीं चाहिए, सम रहना, डर डर क्यों रहा है। ये कोई, महापुरुष डरते हैं उसे, लकड़ी की स्त्री से दूर से डरते हैं, वो कह रहे मैं मतलब उसको डरता हूँ, मैं लकड़ी से डरता हूँ, डरते हैं ना, वो भी डरते तो वो भी है। कृष्ण भी डरते हैं कि मेरे भक्त, मतलब मेरे भक्त को कोई दुख ना हो जाए, मेरे भक्त को भगवान ने डर रहे थे। जगदानंद पंडित को महाप्रभु को खिलाया, जगदानंद पंडित ने, तो महाप्रभु इतने डरे होते कि गुस्सा ना खा जाए कि दोबारा से ना 3 दिन से फास्ट कर रखा है इसने। तो फिर महाप्रभु को उसने खिलाया, महाप्रभु ने कहा मैंने, आपने मुझे जगदानंद, तूने मुझे 10 गुना खिला दिया है जो मैं रोज खाता हूँ, अब तो प्लीज कृपा कर दे, मान जा। क्योंकि महाप्रभु की हिम्मत नहीं हो रही उठने की वहां से, क्योंकि वो जगदानंद पंडित सत्यभामा आए, उन्होंने तेल पटक के मारा था ना, वो तेल लेके आए थे महाप्रभु को लगाने के लिए, चंदन का निकाल के। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं तेल लगाऊं, कोई क्या कहेगा बताओ, मैं तेल लगा रहा हूँ सुगंध वाला, वो भी मेरा सन्यास धर्म खराब हो जाएगा। तो 3 दिन तक नहीं, 10 दिन तक वेट करा। फिर आए, फिर महाप्रभु ने कुछ बोला उनको, करे तुम प्लीज इस तेल को जगन्नाथ, उनको जगन्नाथ जी को दे दो, तुम्हारी मेहनत ही सफल हो जाएगी, अब मेरे को मत करो। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ पंडित ने, किसने बोला आपको मैं तेल लेके आया हूँ, कौन बोल रहा है सब बातें, मैं तो कोई तेल लेके नहीं आया। तो फिर वो अंदर गए गुस्से में, तेल का मटका उठाया, फेंक के मारा महाप्रभु के सामने, वो मटका भी तोड़ दिया। और फिर घर चले गए, और घर जाके अंदर से कुंडी लगाई और मतलब लेट गए। 3 दिन के बाद फिर महाप्रभु घर गए उसके, कर जगन्नाथ उठो, मैं प्रसाद पाऊंगा आज तुम्हारे घर, तुम मेरे लिए प्रसाद बनाओ। तो फिर जब उन्होंने खिलाया तो इतना इतने डरे होते महाप्रभु के, वो कुछ बोले ही नहीं, 10 गुना खिला दिया उनको। तो डरने बात ये नहीं है कि डरना, कौन कह रहा है डरना नहीं चाहिए, ये गलत कंसेप्ट है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं किससे डरना है, किससे नहीं डरना। जी प्रभु जी। ये इसलिए ये कंसेप्ट समाज में बहुत ऐसे लोग बोलेंगे, क्रोध क्यों कर रहे हो,
कौन कह रहा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं चाहिए किस पे क्रोध करना है किस पे नहीं करना, इसलिए डरना चाहिए, डरना चाहिए। ये भौतिक संसार इतना भयानक है, तभी तो वहां कह रहे हैं भयानक है, डरना चाहिए इससे। वो पागल जो डरता नहीं है। अब शेर आएगा तो डरोगे नहीं, कहो तू डर रहा है, भक्तों को डरना चाहिए शेर से, तो बुद्धिमता है। तूफान आ रहा डरो उससे, ठीक है ना। हाँ जी प्रभु लेकिन जी। हम डर का सही यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी, अगर हम डर से ही भगवान के पास चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह जा रहे हैं ना। अगर बच्चा डर के कारण कोई, अगर बच्चे का डर के कारण किसी का आईआईटी में एडमिशन हो जाए, तो उसका बाप बोलेगा तू बेवकूफ है, तू डर के कारण चल गया है, और अच्छी बात है कि पता नहीं कैसे जिएंगे बाद में, आईआईटी आईआईएम कर लेते हैं। तो ऐसे कोई बच्चा टॉपर बन गया तो कोई उसको बोलेगा कि तू तो डर के कारण बना है, ये क्या पॉइंट है, ठीक है ना। हाँ जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली ये मायावाद के ना बहुत उल्टे सिद्धांत हैं, लोग सारे मायावादी सिद्धांत दिखाते हैं, मायावादी बुद्धिस्टों के सिद्धांत है सारे, जो लोग बोलते रहते हैं ना, ये वहीं से आ रहे हैं सारे कंसेप्ट, सही चीज नहीं पता लोगों को। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।